तुर्की के साथ ये कहावत एकदम से फिट बैठती है कि आंटी में नहीं है ढेला और देखन चली है मेला। फ्रांस ने कुछ ऐसे खुलासे कर दिए हैं कि भारत के ब्रह्मोस को रोकने चला था तुर्की, लेकिन खुद पर ही भारी पड़ गया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हुआ है तो वहीं क्या रूस भारत के ब्रह्मोस को लेकर कोई फैसला करेगा? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे आपको बता दें, इस वक्त तुर्की में बहुत गहमागहमी है। कुछ दिन पहले ही तुर्की के अर्दोगन ने ये आदेश दिया था कि 200 लोगों को गिरफ्तार करो और इन 200 लोगों में विपक्ष के नेता, पत्रकार, बहुत सारे तरीके के लोग थे। कहा जाने लगा कि होने वाले चुनाव को अर्दोगन प्रभावित करना चाहते हैं। तुर्की में अगले हफ्ते यानी कि 14 मई को संसदीय और राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है और तुर्की के तमाम नेता जी जान से जुटे हुए हैं कि कुर्सी हमें मिले। वैसे आपको बता दें, तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब अर्दोगन और उसके सामने खड़े हैं 6 विपक्षी पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार केमल कलिकदारोग्लू। केमल तुर्की के मुख्य विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं और इनको 5 और पार्टियों से समर्थन मिला है। मतलब पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और ये जो आदमी देखते हैं ना, यही आदमी मुखिया है। वैसे आपको बता दें, इस आदमी में दम है क्योंकि इसे कहा जाता है तुर्की का गांधी। लोग इसे गांधी केमल के नाम से भी संबोधित करते हैं। महात्मा गांधी की ही तरह मामूली चश्मे वाले इस नेता को देखा जाता है गांधी के नजरिए से। वैसे आपको बता दें, ये पहले एक पत्रकार थे और बाद में इन्होंने नेतागिरी पकड़ी है और अब तक जिस तरीके से इनके सपोर्ट में लोग आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि अर्दोगन का छुट्टी होना तय है क्योंकि ये एक मजबूत बंदा है। हालांकि 75 साल का है, तुर्की सरकार में सिविल सर्वेंट रह चुका है, नौकरी से रिटायर हुआ और रिटायर होने के बाद राजनीति में प्रवेश कर गया। पत्रकार, पत्रकार से सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट से नेता, एक बड़ा अच्छा प्रोफाइल रहा है। वैसे आपको बता दें, शख्स को लेकर अर्दोगन के अंदर भी डर माना जाता है क्योंकि ये एक ऐसा शख्स है जिसने 5 लोगों को मिलाकर अपनी पार्टी में अपने लिए समर्थन ले लिया। कहा जाता है टेबल ऑफ 6। ये जो भीड़ देख रहे हैं ना आप, ये भीड़ उनकी एक रैली का है। रिकॉर्ड तोड़ 17 लाख लोग पहुंचे थे। अब चुनाव में देखना होगा कि किसका पलड़ा भारी है। कहा जाता है कि अर्दोगन भी जी जान से इस चुनाव को जीतने में लगा हुआ है, पर इन सब में एक समस्या खड़ी हो गई। जब महामारी का समय था ना, तब तुर्की ने ये कहा था कि हम ब्रह्मोस को पछाड़ देंगे और हम बनाएंगे ऐसे सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो हर मिसाइलों से ऊपर होगा। हमारे पास होगी दुनिया की सबसे असली ताकत और इसके लिए बहुत सारे परियोजनाओं को भी तुर्की ने शुरू कर दिया था। तुर्की ने कई स्टील्थ मिसाइलों का परीक्षण भी शुरू कर दिया था। सब कुछ लगभग ठीक ठीक चल रहा था, पर अचानक से महामारी के बाद अर्थव्यवस्था जिस तरीके से चरमराई, तुर्की उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और आखिरकार इन सारी परियोजनाओं में अब तुर्की के पास पैसे ही नहीं है कि इन परियोजनाओं में पैसे लगाए तुर्की। मतलब साफ दिख रहा है कि ब्रह्मोस को ये तोड़ने चले थे और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अपनी मिसाइल परियोजनाओं के लिए पैसे पड़ रहे हैं कम। आर्थिक मंदी का साया तुर्की में बहुत जोर शोर से है और ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही ये हल होने वाला नहीं है। मतलब ब्रह्मोस की छोड़िए, फिलहाल अपने रक्षा तंत्र को बचा ले तुर्की तो यही बहुत है, क्योंकि अब रूस यूक्रेन युद्ध में बख्तियार ड्रोन नहीं देखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनका अपना भी जखीरा बहुत कम पड़ रहा है और अब प्रोडक्शन को फिर से बढ़ा पाना इनके लिए आसान सा नहीं दिख रहा है। खैर, जो स्थिति तुर्की की है उसे देखकर साफ समझ में आ रहा है कि अपनी परियोजनाएं ही उसके लिए अब दिक्कत पैदा कर रही हैं। पर जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। क्या रूस को रोकेगा चीन? हाल फिलहाल में रूस और चीन की जुगलबंदी देखने को मिली और चीन किस तरीके से दबाव बनाता है रूस के ऊपर, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि हमने देखा था अब तक यूएनएससी में जितने भी प्रस्ताव रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आ रहे थे, भारत भले ही उन प्रस्तावों में वोटिंग से भाग जा रहा था, वोटिंग नहीं कर रहा था, लेकिन चाइना
चाइना हर प्रस्ताव में रूस के सपोर्ट में वोट कर रहा था, पर पिछले दिनों एक प्रस्ताव आया जिसमें ये कहा गया कि कोई किसी की स्वतंत्रता संप्रभुता को नहीं छेड़ेगा, और रूस के बारे में भी कहा गया कि रूस ने जो यूक्रेन में किया ये आक्रामक रवैया है, ये रूस को नहीं करना चाहिए था। रूस की आक्रामकता का जिक्र हो गया, रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र हो गया। इसके बावजूद ये देखने को मिला कि चाइना ने इस वोटिंग के पक्ष में वोट किया, यानी एक तरीके से रूस के ऊपर दबाव बना दिया कि देखो तुम भले सोच रहे हो कि हम दोस्ती दोस्ती खेलेंगे, लेकिन हमारी शर्तों पर दोस्ती खेलनी पड़ेगी, और इसका हमने देखा भी। इस प्रस्ताव के बाद रूस के रवैये में बदलाव भी आया। रूस युआन में व्यापार करने के लिए भारत के ऊपर एक दबाव सा बना रहा है। हालांकि वो वाजिब भी है कि रुपए को अभी कहाँ खर्च करेगा, बाकी कई देश में तो रुपए चलते नहीं है, पर जिस तरीके से युआन को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, उसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि S-400 को लेकर भी आने वाला समय अनिश्चित दिख रहा है कि रूस को पेमेंट नहीं मिलेगी तो S-400 रूस देगा कैसे। इन सब के बीच अब एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। भारत एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, ये बात सभी को पता है, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस 2K। भारत और रूस दोनों ही जॉइंटली इस हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2K को बना रहे हैं, और आपको बता दें अब ये सेकेंड स्टेज में पहुंच चुका है, और सेकेंड स्टेज में पहुंचने के बाद इसे चाहिए स्क्रैमजेट इंजन। वो स्क्रैमजेट इंजन जो लगा हुआ है जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में। कहने का अर्थ है कि उसी टेक्नोलॉजी का लिक्विड फ्यूल स्क्रैमजेट मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा इस ब्रह्मोस 2K में, ताकि इसकी स्पीड को बढ़ाया जा सके और इसकी स्पीड को 6 मैक तक पहुंचाया जा सके। आपको बता दें ये प्रोग्राम बहुत ही महत्वाकांक्षा वाला प्रोग्राम है, और रूस के सहयोग से इस प्रोग्राम को बनाया जा रहा है। यानी भारत का ब्रह्मोस 2K एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। हालांकि बहुत सारी चीजें इसमें लगी हुई हैं जो स्वदेशी हैं, लेकिन ये इंजन ये मोटर हमें चाहिए रूस से, और रूस से इस वक्त अप्रूवल आना बाकी है। वैसे ये माना जा रहा है कि रूस इसे अप्रूव कर देगा, पर ये तुरंत बनकर तैयार नहीं होगा। इसका प्रोडक्शन 2032 तक माना जा रहा है कि होगा। ऐसे में चीन को कोई समस्या फिलहाल तो नजर नहीं आनी चाहिए, पर फिर भी अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चीन और रूस के संबंध बन रहे हैं, कहीं चीन रूस के ऊपर दबाव न दे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।